हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ गोल्डन बग की एपिसोड 5। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि गोल्डन बग शॉर्ट मैंडल्स को मार देता है और कुछ को डरा कर वहाँ से भगा देता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लोजो, फी और बाकी सब गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं और एक जगह जाकर वो गाड़ी रोकते हैं। तो फी लोजो से कहती है कि तुम अकेले जा रहे हो, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारा वेट कर लेती हूँ, हम दोनों इकट्ठा चलेंगे। फी की बात सुनकर लोजो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं रुक सकती हो, तुम्हें वापस जाना होगा। वो गाड़ी से उतरता है और फिर वो फी से कहता है, मैं यहाँ पर ग्रैंडमा लुओ को ढूंढने के लिए आया हूँ क्योंकि गोल्डन स्केल बॉम्ब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और मैं नहीं जानता हूँ कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। इस वक्त मेरे लिए गोल्डन बग को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ग्रैंडमा लुओ ही अब मुझे बता सकती हैं कि उसको कॉन्क्वर कैसे करना है। तुम्हारा कजन बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी तुम उसे वापस ले जाओ। ये कहकर लोजो अपने अंकल को चलने का कहता है और गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और फी फौरन गाड़ी से उतरकर लोजो को आवाज देती है कि लोजो रुक जाओ। लोजो रुकता है और पीछे मुड़कर फी से बोलता है कि हाँ बताओ क्या हुआ, जिस पर फी कहती है कि लिंजुआन सेक्ट के लोग कभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं और कभी भी तुम पर अटैक कर सकते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो और दोंगवान वापस आ जाओ। लोजो कहता है कि फी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इस सब का पूरा ध्यान रखूंगा। और तभी अंकल कहते हैं कि अगर तुमने फी को तसल्ली दे दी हो तो हम चलें। मिस्टर हुआंग हमारा वेट कर रहे होंगे, उन्होंने हमें पिक करने के लिए एक आदमी को भी भेजा है और तुम फिक्र मत करो, जहाँ जरूरत पड़ी मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। अंकल की बात सुनकर फी अपनी नाइफ निकालती है और लोजो की तरफ फेंकते हुए कहती है कि इसे रखो और अपना ख्याल रखना, मरना मत। ये कहकर फी गाड़ी में बैठती है और अपने कजन को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद लोजो उसी तरफ देखने लगता है। तो उसके अंकल कहते हैं कि जिस रात शॉर्ट मैंडल ने हमें किडनैप कर लिया था तुम दोनों साथ थे ना, क्या बातें हुई तुम दोनों के दरमियान? और ये नाइफ, मुझे लगता है कि वही नाइफ है जो मिस हुआंग अपने साथ हमेशा रखती है। ये नाइफ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये कहते हुए लोजो और अंकल जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सामने से दो बच्चे एक आदमी को मारते हुए आ रहे होते हैं। वो आदमी लोजो के सामने आकर गिर जाता है तो लोजो उन दोनों बच्चों को डराकर वहाँ से भगा देता है। तभी वो आदमी कहता है कि वो गोल्ड बिल्कुल रियल है, मैं जानता हूँ। लोजो उसको उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो वो आदमी उसको अपना पत्थर देता है और कहता है कि तुम अच्छे इंसान लगते हो, ये गोल्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो देखकर लोजो कहता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ये मैं नहीं रख सकता हूँ। और तभी ये सब देखकर अंकल कहते हैं कि ग्रैनी लुओ का एक बेटा भी है, उसका नाम वैंग है और वो एक पागल है, कि ये वो तो नहीं है। अंकल की बात सुनकर लोजो कहता है कि हम यहाँ पर ग्रैनी लुओ को ढूंढने के लिए आए हैं, क्या तुम उनके बेटे वैंग हो? तो वो आदमी कहता है तुम मेरी मदर और मुझे जानते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। फिर अचानक से वो आदमी खुश होता है और कहता है ओह तुम मेरे डैड हो क्या? फिर हंसते हुए कहता है मदर, डैड वापस आ गए, उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो वापस आ गए हैं। ये कहते हुए भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। लोजो और अंकल भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और लोजो कहता है कि चीखना बंद करो। तभी वो लड़का अपने घर के अंदर एंटर हो जाता है। लोजो और अंकल बाहर खड़े देखने लगते हैं और तभी लोजो का गोल्डन बग एक्टिवेट होता है। लोजो के अंकल कहते हैं कि ग्रैनी लिऊ, मैं शॉलो हूँ, दूसरे विलेज से आया हूँ। अंकल के अंदर जाते ही लोजो को भी पीछे ही अंदर एंटर होना पड़ता है। इंटर होने से पहले लोजो उसी बच्चे को देखता है जिसको लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। लोजो का अंकल कहता है कि हम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं ग्रैनी लुओ, लेकिन आप मेरी ग्रैनी लॉन्ग लोनन को जानती हैं? तो वो ग्रैनी हंसने लगती है और कहती है ये कौन सा जिन है, मैं किसी को भी नहीं जानती, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। ग्रैनी के गुस्सा होता है लोजो कुछ वक्त को निकलते हुए देखता है तो कहता है ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं और अपने अंकल को इशारा करता है कि जल्दी से बाहर आ जाएं। बाहर आते ही लोजो अपने अंकल को कहता है कि हमें किसी भी तरह इनको बात करने के लिए मनाना होगा, लेकिन ये तो हमसे बात ही नहीं करना चाहती हैं और घर एंटर होने से पहले मैंने वहाँ पर एक बग गर्ल को भी देखा था। तभी अंकल कहते हैं कि ये बग गर्ल क्या है? लोजो कहता है कि जब यंग वुमेन में किसी भी बग को इंटर किया जाता है तो उसे बग गर्ल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सी पावर्स आ जाती हैं। इतने में लोजो के अंकल का एक कॉल आती है और कहते हैं कि जी हम आ रहे हैं और फिर लोजो को बताते हैं कि मास्टर ने जिस लड़के को हमें पिक करने के लिए भेजा था वो आ चुका है। और ये कहकर वो लोजो को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हम उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में कहती है कि लॉन्ग लोलन, तुमने मुझे और मेरे आदमी को बहुत तंग किया है, तुमने मेरे आदमी को मार दिया और अब तुम्हारा ग्रैंडसन आ गया है मुझे तंग करने के लिए। मुझे लगा था कि मेरी सिस्टर को बुली करना बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने लुओ को बुली किया। इतने में बग गर्ल आकर ग्रैंडमा के हाथ पर अपना हाथ रखती है तो ग्रैंडमा गुस्से से उसे धक्का देती हैं और कहती हैं कि अगर वो एक एक्सपो में होता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी शोपीस रखे गए हैं वो देखने में लगते हैं कि जैसे किसी एक्सपर्ट ने बनाए हैं। वहाँ पर रेड कलर के ड्रेस में खड़ा एक आदमी गुस्से से उसे कहता है तुम्हें अंदर किसने बुलाया, निकल जाओ यहाँ से। शो उस आदमी के पास आता है और उसके पास पड़ी एक पिक्चर उठाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी बेटी है क्या?
वो आदमी जल्दी से वो पिक्चर छीनता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी श्याओ कहता है कि तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम्हारा बीपी शूट कर रहा है, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इतने में उस आदमी को चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही देर में उसे हार्ट पेन होने लगता है और वो नीचे घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। श्याओ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प तब करूंगा जब तुम मुझे डिस्काउंट दोगे, 50% डिस्काउंट। जिस पर वो आदमी कहता है कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, तुम्हें 50% डिस्काउंट ना दूं मैं। लेकिन उस आदमी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, तो श्याओ कहता है कि तुम मरना पसंद करोगे लेकिन पैसा कम करना नहीं। चलो मैं ही तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, 7905। कैसा है ये? लेकिन वो आदमी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी श्याओ उसके पास बैठता है और कहता है कि चलो मैं पहले तुम्हारा इलाज ही कर देता हूँ। वो जैसे ही उस आदमी की शर्ट हटाता है तो देखता है कि उसकी बॉडी में कुछ बग्स थे, तो कहता है अप्लाई करता है जिससे वो बग्स उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और श्याओ के पीछे लग जाते हैं। श्याओ उनसे बचकर भागता है और उसके बाद एक टेक्निक का अप्लाई करके उन सबको मार देता है और उसके बाद उनके पास बैठकर कहता है कि ये थिंग्स तो बहुत ज्यादा यूनिक हैं। वो बिल्कुल किसी कीड़े की तरह लग रहे थे या फिर किसी फायरफ्लाई की तरह। इतने में वहाँ पर एक और फायरफ्लाई आती है तो वो उसको भी मारता है और कहता है तुम कैसे बच गई हो। और उतने में वहाँ पर लोजू और उसके अंकल भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लोजू के अंकल कहते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन थी यहाँ पर, थैंक यू, आपने मेरी लाइफ को बचा लिया। क्योंकि श्याओ जान चाहता है कि ये दो ही वो लोग हैं जिनको वो लेने के लिए आया है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है।